लो भाई वही हुआ जिसका डर था कि जैसे ही हालात ख़राब हुए तो ऐसे बिगड़ते गए कि बस बिगड़ते ही गए। और दूसरा यही था कि हर दफ़ा हर सेशन के एंड के अंदर आके ना हमने कुछ ना कुछ जो है वो पेश ज़रूर करना होता है। अब वो क्या पेश करना होता है वो हमने देख लिया है। ये तो मेरे ख्याल में हमारी एक आदत ही बन गई है कि हर सेशन के एंड के अंदर कुछ ना कुछ करना होता है। पूरा दिन चल ही रहा था, चलो जो भी हमने आउट वगैरह किया। आगा सलमान एक आखिरी उम्मीद थी, लेकिन मुझे पता था कि भाई ये हो ही नहीं सकता कि ये जो ना आज का दिन खड़ा रह सके। वो इतना करीब आके आउट होते हैं ना कि अंपायर भी कहता है कि यार दफ़ा करो, नया बंदा जुटाना, इन्हीं को जाओ यार, बस कल नहीं आएंगे यहाँ छुट्टी। खैर जो भी आगा सलमान जो है दोस्त यार, इसी ने कोई इनिंग्स खेल ली जिसकी वजह से हमारी कोई इज्जत बच गई। नहीं तो मेरा ख्याल में तो हमारी इज्जत बहुत ही जो है वो तार तार हो गई है आज जो है। और वो उन्होंने पहले तो बैटिंग ऐसी की है, उसके बाद फिर हमारी जो बैटिंग आई है तो उसके अंदर टॉप ऑर्डर भी फेल हो गया और उसके बाद हम जो है बिल्कुल ही लेटे हुए। शुक्र है कि फॉलो ऑन से हम बच गए हैं। इसी के अंदर मैं बहुत बड़ा जो है वो एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस्टर यासिर शाह का भी। जो भी है जो भी हो, ये बंदा जो है ना ये विकेट नहीं देता, इतनी आसानी से देता नहीं है, लड़ता रहता है मेरा दोस्त, पूरी फाइट करता रहता है। इसको पता है कि मेरी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी को सिर्फ पता है अपने दिमाग के अंदर कि मेरी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो थम्स अप। खैर कल पता नहीं क्या होगा, मेरी जो है वो पूरी की पूरी उम्मीदें हैं कि मौसम जो है वो अपना रोल निभाएगा। क्योंकि यार देखो मौसम को भी जो है ना कोई मेरा ख्याल में अब काफ़ी हो चुका है, एक हद होती है। ये तो नहीं कि हर दफ़ा कोई ना कोई टीम जीत के चली जाए, मौसम का भी कोई काम होता है। बारिश वारिश जो है ये इनको भी अपना काम करना चाहिए। और मैच ज़्यादा मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ फोरकास्ट के अंदर, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें शायद बचा सकती है, वरना तो बहुत ही बुरे हालात लगे। हम कह रहे थे भाई जी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसके अंदर हमने पता नहीं क्या कितने मैचेस जीतने और हमने फर्स्ट टू सेकंड कौन होगा जिस टाइम खेल रहे होंगे। इधर तो हमारा जाना ही मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये जो है ना मैच इसी तरह हो सकता है कि अगर हम उनको कोई 150 रन के ऊपर ऑल आउट करें, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन पॉसिबल है। और ख़ुद भी जो है फिर एक और मौजे का जो है वो इंतज़ार करें जिसके अंदर तकरीबन 300-400 रन हम फिर से चेज़ कर लें। 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है, 190 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, तकरीबन 250 पे भी ले जाए तो बड़ी बात होगी। और फवाद आलम जो है उनकी भी टीम में वापसी हो गई थी। मेरा केकड़ा दोस्त जो है वो केकड़े की तरह खड़ा होता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। दोस्त ने कुछ फाइट वाइट तो की है लेकिन वो भी चला गया। और मैं किससे क्या उम्मीद रखूँ, पर्ची से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी यार कि पर्ची आज कुछ करके जाएगा, बिकॉज बाकी सब फेल हो गए। तो मेरा दोस्त खड़ा हुआ था, मैंने कहा कि यार इसका जो ब्रांड भी लॉन्च हो रहा है, पिछले दिनों इसको पता नहीं किसी इंटरव्यू ने पूछा कि यार आपको जो पर्ची लोग कहते हैं आप उसके बारे में क्या ख्याल है। तो कहता है कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि पर्ची के नाम से अपना एक ब्रांड भी लॉन्च करूँ। मेरे दोस्त जब भी तू वो ब्रांड लॉन्च करेगा ना सबसे पहले मैं खरीदूंगा उसका जांगिया, जुराबें, लिंगरी, जो मर्जी, जो शलवार कमीज, जो भी चीज़ तू बनाएगा ना यार मैं खरीदूंगा, मैं सबसे पहले पहनूंगा। 2-3 साल पुरानी मेरी वीडियोस निकालो जिसके अंदर मैंने यही इसी चीज़ के ऊपर जिक्र किया था कि इसको पर्ची कहना बंद करो, तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग को बस सिर्फ ट्रोल करना आता है और कुछ भी नहीं आता। मेरा दोस्त जो ना खैर नेक्स्ट इनिंग्स में जरूर कुछ ना कुछ करेगा। वैसे कमिंग बैक टू द मौसम वाली पार्ट, जो मुझे मौसम से मैं सब डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ये कोई हरकत नहीं है। तुम अपना काम जो है कभी कभी अपना काम भी कर लिया करो। खबरें कुछ इसी तरह ही हैं कि कल चांसेस जो है फर्स्ट सेशन के बाद जो है वो बारिश होने के चांसेस हैं। पता नहीं ये सच है कि झूठ है, लेकिन मैं अपनी जो मैनिफेस्टेशन है मैंने अपने दिमाग में जो है वो बना दिया, सिनेरियो बना दिया कि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, शार्क मछलियाँ फिर रही होंगी पिच के ऊपर, ओए बिल्कुल क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगा। होगा ही नहीं क्रिकेट। खैर वो एक जमाना वो करता था ना कि इंडिया की टीम के बारे में कहते थे कि यार जैसे ही सचिन आउट होता था तो इंडियंस जो है वो टीवी ही ऑफ कर लिया करते थे। यार वही माहौल हमारा भी बन गया, जैसे ही बाबर आउट होता है बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है कि यार छोड़ो पता नहीं पीछे इन्होंने क्या करना है। इस मैच के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह जैसे ही बाबर आउट हुआ ना तो बस मेरा तो इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो गया था कि यार अब अब्दुल्ला शफीक भी चला गया था, ऊपर से बाबर भी चला गया, तो मैंने कहा बस ठीक है यार और क्या करना है। बस हल्की फुल्की मैंने कहानी आंख से जो नज़र रखी हुई थी कि क्या स्कोर हो रहा है, किधर चल रहा है। बाबर के आउट होती है इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। मुझे तो उसकी इंडिविजुअल जो एवरेज है ना उसकी ज़्यादा फिक्र पड़ी होती है, क्योंकि बॉय ने रैंकिंग में भी ऊपर आना है तो उसकी मुझे ज़्यादा फिक्र होती है, उसका स्कोर कम हो जाता है, बाकी तो जो भी टीम कर रही है। लेकिन इस मैच के अंदर बॉय ने जो कोई कैच ड्रॉप किए, आए हाय ऐसे ऐसे हलवे कैच, मतलब आप लिटरली अगर आपको पता चला ना अच्छा बॉल इधर आ रही है हवा में, आप अपनी आंखें बंद कर लें तो आप कैच कर सकते हैं। 8 आउट ऑफ 10 जो है ना वो आप पकड़ ही लेंगे बॉलें। इतना इजी कैच था और वो मेरे दोस्त ने मिस कर दी। यही होता है ये जो गंदी कंपनी होती है ना हसन अली की कंपनी, जो उसकी सोबत में बैठ के असर तो होता है ना। वो हमारे बच्चे को जो है आपके बेटे ने वो सिगरेट पे लगा दिया, शराब चरस इन चीज़ों के ऊपर लगा दिया। हमारे बेटा तो बहुत ही शरीफ है, हर पेरेंट को यही लगता है कि उनका बच्चा जो है वो बिल्कुल ही शरीफ और बहुत ही अच्छी तरबियत उसकी हुई है, वो तो बहुत ही सादा और बेहतरीन किस्म का इंसान है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, गंदी मछली जो है वो आपका बेटा ही होता है। लेकिन फिर भी किसी और को तो डालना होता तो हम भी जो है वो हसन अली के ऊपर डालेंगे। हसन अली भी बेचारा रोता होगा कि यार भाई कैचेस वो ड्रॉप कर रहा है, मुझ पे क्यों लातान शुरू हो गई। लेकिन होता है भाई तू नहीं ऐसा डाल दी रे सर। कोरोना मुझे लगता है कोरोना भी जो है टीम में यही बंदा फैलाएगा। खैर जब बाबर अली से कैचेस ड्रॉप हो रहे थे ऐसे हलवे तो कोई एक बंदा तो होगा जो सबसे ज़्यादा खुश होगा और वो हसन अली होगा और रिलैक्स होगा। उसने कहा चलो ठीक है अब जरा कप्तानी पे भी आनी चाहिए बातें। लेकिन फिर उसने जो है वही इसी रिलैक्स माहौल के अंदर खुद भी जो है वो कैचेस ड्रॉप कर दिए। अपनी मेरा हम अपनी बॉलिंग भी ड्रॉप की है जब भी किया, लेकिन उस भाई ने तो बस कसम खाई हुई कि मैंने तो वो कैचेस नीचे ही करने। और यही कन्फ्यूजन है वो बाकी सबको भी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। भाई इसके जितनी बाकी टीम वाले ना मास्क लगा के फिर
जरासीम अजीब किस्म के आपके अंदर भी ट्रांसफर कर रहा है। खैर बाबर अली के जितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं ऊपर से रणवीर सिंह नहीं बनाया, तो मेरा ख्याल में आप कोहली को भी जो है वो ट्वीट कर लेना चाहिए, फौरन बदला ले लेना चाहिए। अच्छा ठीक है तू मेरे ऊपर वो बातें कर रहा था, मैं अब तेरे ऊपर करूंगा, दिस टू शैल पास। लेकिन रिकॉर्ड मेरे हसन अली ने इस तरह तोड़ा कि उसने इसका कैच ड्रॉप किया था ना, वो था चंडीमल यार, मतलब वो फुल टाइम इन फॉर्म में है। उसने मेरे फिर कोई 80 रन मार दिए हैं, सारे रन ही को बनाई जा रहा है, पता नहीं उसको कौन सी मट्टी खा के ये बंदा आया हुआ है। कुछ 4 50s हो गई उसकी कंसेक्यूटिव 4 इनिंग्स के अंदर। वो तो शुक्र है कि एक दफा उसकी टेल ने उसका साथ नहीं दिया, नहीं तो वो भी सेंचुरी हो रही थी। डबल सेंचुरी इसने मारी थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। हमें तो बाबर की पड़ी भी कि वो टॉप 3 में आएगा कि नहीं आएगा, कहीं यही जो है बाबर से ऊपर ना चला जाए, बाबर को और पीछे कर ले, भाई इसको रोको कोई। खैर बाबर के बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने जो है वो कैच ड्रॉप कर दिया और बहुत ही बुरा किया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। बाबर जो हैं उनके सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेज हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर में। हमें 2019 से लेके अभी तक जो है इसके अंदर सेकंड नंबर के ऊपर हैं फ़खर और शादाब। आपस की बात ये है कि फ़खर और शादाब जो है वो टेस्ट मैचेस खेलते ही नहीं है, तो कैचेज हैं वो बाबर के ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन इस बात को मेरे को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम बायस्ड हैं बाबर के लिए। खैर उम्मीदें तो कम ही है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। मैच जो है वो बिल्कुल बीच में फंस गया है, बीच में तो नहीं फंसा बल्कि उन्हीं की साइड पर फंसा हुआ है, तो देखते हैं भी क्या होता है। मैं तो बारिश की पूरी उम्मीद लगा के बैठा हूँ। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो भी मस्जिद के मौलवी वगैरह ना, उनसे जो इज्तिमाई बारिश के लिए दुआएं करवाएं, क्योंकि हम जब यहाँ पर भी दुआएं करवा रहे होते हैं, मुझे याद है कि जब भी गर्मी होती है तो दुआएं करवा रहे होते हैं, फिर मौलवी साहब जो वो इज्तिमाई दुआ करते हैं बारिश के लिए, और फिर जैसी बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है। खैर भाईजान दूसरी तरफ एक और सीरीज भी हो रही है जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज की हो रही है, ओडीआई सीरीज, जो कि इंडिया जीत चुकी है। और क्या है कि बेहतरीन किस्म के मैचेस हुए हैं, 2 ओडीआई हुए हैं और दोनों जो है वो लास्ट ओवर तक गए हैं। पहले ओडीआई के अंदर वेस्ट इंडीज़ बहुत हद तक गेम के अंदर था, इनफैक्ट उनको जीत जाना चाहिए था, लेकिन वो वही होता है ना, ये बेचारे जो है एंड में आके ना इनके नर्व जो है वो काबू में नहीं होते, प्रेशर में आके हार जाते हैं। और बल्कि दूसरे वाले के अंदर भी 8 आउट हुए हुए थे इंडिया के, उसके अंदर भी जो है वो कंट्रोल वेस्ट इंडीज के पास था, लेकिन वो फिर कंट्रोल नहीं कर सके। और जो पहले वाला मैच था उसके अंदर बल्कि बड़ा बेहतरीन हुआ, उसके अंदर सिराज जो है वो आखिरी ओवर करा रहा था और इतनी लंबी लंबी वाइडें फेंक रहा था लेग स्टंप के भी बाहर से, और पीछे जो सैमसन खड़ा हुआ था संजू, उसने जो छलांगे मार मार के बॉलें पकड़ी, मैं कहता हूँ यार उसको बैटिंग के लिए रखा हुआ था, उसको कीपिंग के लिए रखना चाहिए। उसने कम से कम 8 से 10 रन तो खाली अपनी डाइव की वजह से बचाए, नहीं तो मैच वहीं पर खत्म हो जाना था। और हमें दूसरे मैच के अंदर भी उसने इसी किस्म की कीपिंग की, तो यार वेल डन टू दिस गाय। दूसरे मैच के अंदर ये कोई 320 330 चेस कर रहे थे, उसके अंदर भी जो संजू ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी, जो इनिंग्स खेल दी आयर ने अच्छी खेली थी मेरे ख्याल में, और जो अच्छी खेली थी वो खेली है वो जो अक्षर पटेल है, पता नहीं भी अक्षर है अक्षर है जो भी है, जो एक्स है क्योंकि ज़्यादा कूल है, तो उन्होंने जो इनिंग्स खेली एंड के अंदर वो गए वो 30 बॉलों के ऊपर 65 रन बनाए हैं और अपनी टीम को जो है वो इन्होंने लाइन क्रॉस करा दी है। टेल के साथ खेला था बंदा और छक्के चौके मार के जो है उसने वो 330 भी चेस कराया है। दूसरी खबर ये है कि ये जो सीरीज है इसके अंदर इंडिया का जो कैप्टन है वो है शिखर धवन। पिछले 7 महीने के अंदर ये 7वां कैप्टन है जो कि इंडिया को नसीब हुआ है। कोहली के जाने के बाद मेरे ख्याल में इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। इतने तो यार वो इतने बंदे चेंज कर लिए, पीछे रह कौन गए? मेरे ख्याल में वो ड्राइवेट को भी कप्तान बना दो यार। खैर शिखर धवन वापस आ चुके हैं टीम के अंदर और उन्होंने जो पहला ओडीआई था उसके अंदर मेरे ख्याल में 90s में उनका स्कोर था और वो आउट भी हो गए। मेरा ख्याल में इसका भी कोई रिकॉर्ड होने वाला है जितनी दफा ये 90s के अंदर आउट हुआ है। वैसे अगर इसका रिकॉर्ड उठा के देख लें तो इन भाई की जो एवरेज है बैटिंग एवरेज वो 45 से ज्यादा है ओडीआईस के अंदर, और पता नहीं क्यों ये इतना अंडररेटेड है। मैं भी इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहा था और इसी के ऊपर स्टैट्स जो है वो मैं देख रहा था, मैंने नोट भी बना दिया था, इसके बारे में बात करूंगा अपनी एपिसोड के अंदर। कि मैच के बाद किसी कमेंटेटर ने इनसे इसी बारे में क्वेश्चन किया कि भाई यार आपकी इतनी जबरदस्त एवरेज है, आपको उस तरह की हाइप मिलती नहीं, उस तरह की रिकग्निशन मिलती नहीं, तो इसने कहा यार भाई अब तो आदत सी है, मुझको आतिफ असलम वाला गाना है, 10 साल से बेचारे के साथ यही हो रहा है और बाकी को उस किस्म की हाइप मिलती नहीं जितने बेहतरीन किस्म के स्कोर और स्टैट्स इसके हैं। खैर दूसरी तरफ इस सीरीज से पहले जो है वो शोएब अख्तर ने भी शुक्राने के नफल अदा किए हैं, वो इसलिए क्योंकि उमरान मलिक को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था। उमरान मलिक की पेस को लेकर शोएब अख्तर सबसे ज्यादा डरा हुआ है, बल्कि वेस्ट इंडीज वालों ने ये कंडीशन रख दी थी कि भाई या तो ये बंदा आएगा तो ये लेफ्ट हैंड से बॉल कराएगा, राइट हैंड से बॉल हम उसको कराने देंगे नहीं, क्योंकि हमें से डर लगता है भाई हमने खेलना ही नहीं, अगर ये आना या तो ये खेलेगा या हम खेलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ठीक है बेचारे डर गए हैं तो इसको साइड पे कर दो, इसकी इतनी ज्यादा पेस है, तो उनको उन्होंने साइड पे कर दिया, उनको थोड़ा रेस्ट करा दिया गया। बॉल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी आके कंप्लेंट करना शुरू किया कि यार इसकी बॉल की वजह से ना हमारी जो वो होती है ना बॉल की वो जो सिलाई होती है वो उधरना शुरू हो जाती है, तो बार बार बॉलें चेंज कर करके हमारे जो गरीब किस्म के जो बोर्ड होते हैं जैसे कि वेस्ट इंडीज वाले वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको हम खिला नहीं सकते। तो अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, सिर्फ अमीरों की जो बोर्ड होंगे ना वो ही इनको अफोर्ड कर सकते हैं उमरान मलिक साहब की पेस को। खैर यही जो इंडिया की जो सीरीज है इससे पहले जो है गवास्कर का भी एक बयान आया था, हुआ कुछ इस तरह था कि जो सीनियर प्लेयर्स है जैसे कि कोहली हो गया और रोहित शर्मा वगैरह जो है उन्होंने कोई इस किस्म की बात की थी कि हमें जो है ना थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए, इस सीरीज में हम जा नहीं सकते क्योंकि हम थके हुए हैं। तो गवास्कर का एक बयान आता है, वो कह रहा है कि भाई ये जो भी इन्होंने जितने भी सीनियर प्लेयर्स ने जो रेस्ट करना होता है ये हमेशा ऐसी सीरीज से पहले क्यों रेस्ट कर रहे होते हैं, कभी आईपीएल से पहले तो इन्होंने रेस्ट किया नहीं। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई, आईपीएल में तो कभी रेस्ट नहीं किया, कभी इन्होंने कहा कि यार हमारी फैमिली हमें मिस कर रही है या फिर हमें जो है वो थोड़ा मेंटल पीस चाहिए या कोई इस किस्म की चीज़ों की। इंजरियों में भी ये खेल रहे होते हैं आईपीएल के अंदर क्योंकि उनको पता है यार 4 ओवर्स का मैच होता है,
4 बॉलर्स का तो वैसे ही 4 ओवर्स का मैच है, जो बैटर हैं वो भी कुछ 4 से 5 ओवर्स की उनकी इनिंग्स होती है, बेहतरीन पैसे भी हैं, ऊपर से हर टीम के अंदर 2 या 3 जो है वो क्वालिटी बॉलर्स होते हैं, तो वैसे ही आसान होता है सब कुछ करना, और पैसे जो है वो दबादब मिल रहे होते हैं। तो सनी गावस्कर ने जो बड़ी बेहतरीन किस्म की बात की है कि ये कभी आईपीएल से पहले भी इस किस्म के रेस्ट ले लिया करें या आईपीएल के दौरान भी लिया करो। दूसरी तरफ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की बड़ी बेहतरीन किस्म की सीरीज हो रही है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, पहला ओडी आया था वो साउथ अफ्रीका जीत गया था, बड़ी बुरी तरह से हराया था उन्होंने इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने जो दूसरा ओडी है उसके अंदर साउथ अफ्रीका वालों को जो वो रगड़ दिया। 6 रन के ऊपर 4 आउट थे साउथ अफ्रीका के। मतलब ऐसा स्कोर है कि समझ नहीं आ रही थी कि ये क्रिकेट का स्कोर है या फुटबॉल का स्कोर है, क्योंकि इस किस्म का स्कोर कार्ड तो फुटबॉल में ही हमने देखा है। और क्या बेहतरीन, मैं हमें 201 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, और मैं यही सोचा था कि साउथ अफ्रीका वाले जो है वो पिछाड़ के ले जाएंगे इनको, और हुआ ये कि उनको 83 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। 83 भी पता नहीं उन्होंने गनीमत ही किस तरह बना ली थी, क्योंकि जिस तरह वो जा रहे थे 4 आउट हुए थे। मैं हमें 2 ओवर एक ऐसे भी गुजरे थे जिसमें कोई स्कोर नहीं हुआ था और 4 विकेटें गिरी थी, मतलब 0 के ऊपर 4 आउट। यही होता है, ये जो मौसम होता है ना इसका बड़ा फर्क पड़ता है। जब गर्मी पड़ रही थी तो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल ही पिघल गए थे, सर आइसक्रीम होती है ना फ्रिज से बाहर होती है, बिल्कुल पिघल जाती, किसी काम की नहीं रहती। उसी तरह इनका भी जैसी टेम्परेचर थोड़ा ऊपर हुआ तो बेचारे इंग्लैंड वाले जो है वो पागल हुए तो पिघले हुए थे बिल्कुल ही। अब जो है वापस जो है मेरे ख्याल में वो मौसम ठंडा हुआ है, तो वो वापस इस तरह आइसक्रीम को उठा के आपने रख दिया है फ्रीज़र के अंदर, तो वो दोबारा से उसी किस्म की परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें और पड़ गए इनके ऊपर। तीसरा जो मैच था वो वॉश आउट हो चुका है, और इस तरह जो पूरी सीरीज़ है वो 1-1 पे ड्रॉ हो चुकी है। जो तीसरा मैच था उसके अंदर जो बड़ी ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी वो ये थी कि हमारे जो डी कॉक हैं वो 90s में थे और ऊपर से बारिश आ गई और मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गया। तो बहुत अच्छा हुआ इस बंदे के साथ। ये बंदे मुझे जलील लगता है जो इसने ये 2 नंबरी चकमा दिया था ना फ़खर जमान को, जब उसकी डबल सेंचुरी होने वाली थी। डबल सेंचुरी भी तूने झूठ बोल के उसको आउट किया था, धोखा दे के आउट किया था। तेरे साथ हमेशा यही होगा, तू अब 90s में ही आउट होता रहेगा और इस तरह रिटायर हो जाएगा रोंदी शक्ल बना के। खैर इंग्लैंड का जो बॉलर है टोपली वो भी बिल्कुल ही पागल हुआ है, हर किसी को जो है टोपियाँ उनकी घुमा रहा है, क्या ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। जब ये टेस्ट मैच खत्म होगा पाकिस्तान वाला तो मैं उसके ऊपर फिर हाजिर हो जाऊँगा आपकी खिदमत में। कोशिश तो मेरी यही है कि कल बारिश करवा दूँ और फिर आगे भी जो है थोड़ा सा लंबा कर दें। खैर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार। बहुत से लोग जो वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाते क्यों, क्या है इस बटन के अंदर, ऐसा क्या है, दबा के देख लो और मुझे बता दो कमेंट्स के अंदर कि यार कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। इसको प्रेस करो और इस मामले को इधर ही खत्म करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।